सोचो, एक ऐसी जंग जो 1945 में खत्म तो हो गई थी, लेकिन उसके राज आज तक जिंदा हैं। ऐसी सच्चाइयां जो हिस्ट्री की किताबों से जानबूझकर मिटा दी गई और जिनके पीछे छुपी थी एक बड़ी गेम। एक ऐसी गेम जो सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बल्कि अंधेरों में खेली गई। और आज हम खोलने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के वो डार्क सीक्रेट्स जो आपको स्कूल में कभी नहीं बताए गए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसी जंग थी जो 1939 से 1945 तक चली। एक तरफ थी एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली, जापान, और दूसरी तरफ थी एलाइड पावर्स, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन और फ्रांस। किताबें कहती हैं कि एलाइज ने दुनिया को बचाया और एक्सिस को हरा दिया, लेकिन असल कहानी इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ टैंक्स, गन्स और बॉम्ब्स का खेल नहीं था, ये एक शैडो वॉर भी थी। ऐसी वॉर जहां सीक्रेट डील्स हुई, डबल एजेंट्स ने गेम पलटा और बड़े लीडर्स ने असल सच आम लोगों से छिपा लिया। और ये सब क्यों? पावर के लिए, कंट्रोल के लिए और एक नई दुनिया के नक्शे बनाने के लिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन डील्स की जो दुनिया को कभी बताई ही नहीं गई। 1939 में जब जंग ऑफिशियली स्टार्ट हुई तो असल में कुछ महीने पहले ही मोलोटोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट साइन हो चुका था। ये एक सीक्रेट डील थी जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान। ऑफिशियली दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन इस डील के जरिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि पोलैंड को कैसे डिवाइड करना है। मतलब एक तरफ न्यूज़पेपर्स में प्रोपागेंडा चल रहा था और दूसरी तरफ एक दूसरे के साथ हैंडशेक। यही नहीं, ब्रिटेन और अमेरिका भी कई मर्तबा सीक्रेटली हिटलर के साथ समझौता करने की कोशिश करते रहे। कई लीक डॉक्यूमेंट्स ये सजेस्ट करते हैं कि एलाइज पहले ही समझ गए थे कि हिटलर एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन रहा है, इसलिए वो चाहते थे कि उसे सोवियत यूनियन के खिलाफ यूज किया जाए ताकि दोनों एक दूसरे को कमजोर कर दें। और दोस्तों, अगर आप घूर से देखें तो आज भी दुनिया में ऐसी डील्स होती हैं जो आम इंसान को कभी नहीं बताई जाती। अब आते हैं सबसे थ्रिलिंग हिस्सा पर, सीक्रेट ऑपरेशंस। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल इतना बड़ा था कि कभी कभी लगता था जैसे जंग असली मैदान में नहीं बल्कि स्पाई नेटवर्क्स के जरिए लड़ी जा रही हो। एक मिसाल है ऑपरेशन पेपर क्लिप। इस ऑपरेशन के जरिए अमेरिका जर्मनी के सबसे टॉप नाजी साइंटिस्ट को सीक्रेटली अपने मुल्क में ले आया। वो साइंटिस्ट जो हिटलर के लिए डेडली वेपन्स बना रहे थे, उनको अमेरिका ने अपने प्रोजेक्ट्स में यूज किया और यही साइंटिस्ट आगे चलकर नासा बनाने में मददगार साबित हुए। सोचो, जिस साइंटिस्ट ने हिटलर के लिए मिसाइल्स डिजाइन की थी, उसने ही इंसानों को चंद पर भेजा। फिर है ऑपरेशन मिन्समीट, एक ऐसा डिसेप्टिव प्लान जहां एलाइज ने एक डेड बॉडी को ब्रिटिश ऑफिसर का डिस्गाइज दिया, उसके डॉक्यूमेंट्स में फेक प्लान्स डाल दिए और उसे जर्मनी तक पहुंचने दिया। जर्मनी ने वो डॉक्यूमेंट्स रियल समझ लिए और अपनी स्ट्रैटेजी गलत बना ली। और सबसे इंटरेस्टिंग एनिग्मा कोड, जर्मनी का सीक्रेट कम्युनिकेशन कोड जो उन्हें लगता था कि कोई तोड़ ही नहीं सकता, लेकिन ब्रिटिश मैथमेटिशियंस ने इस कोड को तोड़कर एक्सिस के प्लान्स एक्सपोज कर दिए। कहा जाता है अगर एनिग्मा तोड़ा ना जाता तो जंग और 2-3 साल लंबी चलती। मतलब एक मशीन ने लाखों जिंदगियां बचाई। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 की किताबें हमेशा एलाइज को हीरोज बनाकर दिखाती हैं, लेकिन असल में दोनों तरफ खून बहा था। सबसे ज्यादा छुपाया गया राज था यूनिट 731, एक जापानीज सीक्रेट लैब जहां इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, प्रिजनर्स को टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाया गया, लोगों को जिंदा डाइसेक्ट किया गया, केमिकल वेपन्स उन पर टेस्ट किए गए। ये सब किसी हॉरर मूवी का सीन लगता है, लेकिन दोस्तों ये थी असली हिस्ट्री। और फिर आती है बात हिरोशिमा और नागासाकी की। जब अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए तो सिर्फ मिलिट्री को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि लाखों बेगुनाह सिविलियंस एक पल में खाक हो गए। इसे एलाइज ने नेसेसरी इविल कहा। लेकिन आज तक ये डिबेट चलती है, क्या ये वाकई जरूरी था या फिर सिर्फ पावर दिखाने का एक तरीका? इस तरह के काउंटलेस वॉर क्राइम्स हिस्ट्री की किताबों में या तो लाइटली मेंशन किए गए या फिर पूरी तरह छुपाए गए। अब चलिए बात करते हैं उन मिस्ट्रीज की जो आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। सबसे बड़ी मिस्ट्री है हिटलर की मौत। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं कि हिटलर ने बर्लिन के बंकर में अपनी जान ले ली, लेकिन कई विटनेसेस और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ये सजेस्ट करते हैं कि वो साउथ अमेरिका भाग गया था। अर्जेंटीना और ब्राजील में ऐसे रिपोर्ट्स मिली हैं जहां लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उससे देखा। तो क्या हिटलर असल में जिंदा बचा था? दूसरी मिस्ट्री है लॉस्ट नाजी गोल्ड। कहा जाता है कि नाजीज ने जंग के आखिरी दिनों में अनइमेजिनेबल अमाउंट्स ऑफ गोल्ड और ट्रेजर्स छुपा दिए थे। ये कहीं लेक्स, कहीं माउंटेन्स में दबा दिए गए। आज भी ट्रेजर हंटर्स उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन असली सच अब तक एक राज है। और तीसरी बड़ी मिस्ट्री है सीक्रेट वेपन्स प्रोजेक्ट्स। नाजी जर्मनी ने ऐसे एडवांस्ड वेपन्स डिजाइन किए जो अपने वक्त से डेकेड्स आगे थे। जेट प्लेन्स, रॉकेट्स और कुछ तो यूएफओ स्टाइल फ्लाइंग डिस्क भी। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या फिर नाजीज ने वाकई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी जो दुनिया से छुपाई गई? दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली तो 1945 में खत्म हुई, लेकिन इसका असल सच आज तक खत्म नहीं हुआ।
हर नया साल एक नया राज सामने लाता है और एक नया सवाल जन्म देता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम जो हिस्ट्री जानते हैं वो असल में हिस्ट्री है या फिर सिर्फ वो वर्जन जो पावरफुल लोगों ने हमें दिखाया। और आखिरी राज, एडोल्फ हिटलर की कहानी, क्या वो वाकई मर गया था या फिर वो साउथ अमेरिका में सालों तक जिंदा रहा एक नए नाम के साथ? आप क्या सोचते हैं? क्या हिटलर असल में जिंदा बचा था या ये सब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपके जवाब में छुपा हो एक नया राज।